अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। आज पापा के 26 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 15 अक्टूबर 2007। आज बाप दादा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता जो सर्व बंधनों से मुक्त हैं, वो बंधन मुक्त परमात्मा हम बच्चों को भी सब बंधनों से मुक्त करा रहे हैं। बंधन सबके अपने अपने बंधन हैं। कर्म के बंधन है, शरीर के बंधन है, संबंधियों के बंधन है,
प्रकृति के बंधन है, कर्म भोग के बंधन है, पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन है। बाबा हमें तरीका सिखा रहे हैं कि इन सब बंधनों से हम मुक्त कैसे बने और कैसे उड़ती कला का अनुभव करें। ये सारी स्थिति केवल हमारी सोच पे है। हमारे जैसे संकल्प होंगे वैसे इन स्थितियों का अनुभव हम करते रहेंगे। आज बाबा कहते हैं कि अपना भाग्य तो देखो, भाग्य विधाता परमात्मा हमारा भाग्य बनाने आए हैं, तो वो हमारे पिता हैं। पिता के संबंध से हमें पिता की अखुट जो अविनाशी खजाने हैं उस वर्षे का भाग्य हमारे जीवन में है। जो भी खजाने बाबा के हैं वो सब खजानों के मालिक हम बचे हैं। तो खजाने तो अविनाशी है, अथाह है, ऐसा है जो कभी कोई छीन नहीं सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। दूसरा वो हमारे टीचर हैं और टीचर के संबंध से हमें ये अविनाशी पढ़ाई का वर्षा मिलता है। बाबा तो कहते हैं कि मैं संसार में सबके बीच आया हूँ, हर संसार की हर तरह की आत्माओं के बीच में मैं आया हूँ, लेकिन ये पढ़ाई का भाग्य कोटों में कोई में भी कोई आत्माओं को प्राप्त होता है। तो आप विशेष भाग्यशाली आत्माएं हो जिनको इस पढ़ाई का भाग्य प्राप्त हुआ है। और तीसरा वो हमारा सतगुरु है और सतगुरु के संबंध से बाबा हमें रोज अमृत वेले से अपने वरदानों से श्रृंगार करते हैं। ये तीन भाग्य कभी नहीं भूलना चाहिए। बाप के द्वारा पालना, टीचर के द्वारा पढ़ाई और सतगुरु के द्वारा वरदान। बाबा कहते मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरी श्रीमत पर चले या अपने जो भी कर्म का बोझ है जिसको आप मेरा समझते हो वो सारा बोझ बाबा को दे दो। और मैं गारंटी लेता हूँ कि बोझ बाबा को दे देंगे तो बाबा आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव इसी संगम पे कराएगा, है ना। क्योंकि सब बोझ मैंने बाबा को दे दिया। हम लाइट हैं, हम हल्के हैं, तो हमें इस संगम के जीवन में रहते हुए भी हम सब बंधनों से मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं जब सामने मैं ऑफर कर रहा हूँ लेने के लिए तो तुम मुझे देते क्यों नहीं हो। और न देने का कारण है कि जो द्वापर कलयुग के संस्कार पड़ गए हैं बोझ उठाने के, है ना। हर छोटी छोटी बात के बोझ उठा लेते हो और बोझ उठाने का कारण क्या है, टोटल मेरापन या मैंपन। ये मैंपन, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरापन, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेवारियाँ, और ये नहीं है तो मेरे पुराने स्वभाव, मेरे संस्कार। तो ये बोझ बाबा हमें लेने आया है। तो बाबा कहते वो बोझ मुझे दे दो और आप डबल लाइट बन जाओ। और डबल लाइट ऐसे बनो जो हर कर्म करते हुए भी हल्केपन का अनुभव कर सको। ठीक है, तो आज सुनेंगे बाबा के 26 तारीख के व्यक्त महावाक्य। संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाबा को देकर डबल लाइट बनो। संगम युग में जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए संसार का माहौल देखो, इस माहौल के बीच में रहते हुए भी हम इनके आकर्षणों से मुक्त हैं, है ना। दुख की दुनिया में रहते हुए भी दुख के बंधनों से मुक्त, अशांति के वातावरण में रहते हुए भी हम अशांति के वातावरण से मुक्त। ये तब संभव है जब सारा बोझ हम बाबा को देते हैं और डबल लाइट बने हैं। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लकी बच्चों से मिलन मेला मना रहे हैं। पहली रचना, सत्युग की आदि की पहली रचना,
कई बच्चे सम्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं, और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा भाग्य है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, तीसरा भाग्य है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो आप सभी भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना? कितना भाग्य है। बाबा ने आज तो हमें 3 बताया है। कौन सा 3 भाग्य कौन से बताए? 3 भाग्य कौन से बताए? हाँ, पिता के द्वारा पालना, दूसरा टीचर के द्वारा पढ़ाई, और तीसरा सतगुरु के द्वारा वरदान। याद रहेगा? लास्ट संडे की मुरली में कितने भाग्य बताए बाबा ने? कितने सितारे चमकते? रिपीट करो। आपके मस्तक पर चमकता हुआ सितारा, आपके नैनों में रूहानी दृष्टि का सितारा, आपके मुख पे, होठों पे मधुर मुस्कान का भाग्य का सितारा, है ना? और आपके दिल में कौन बैठा है? दिलाराम बाप दादा का तख्त है। और आपके हाथों में हर खजानों की, हर संपत्तियों के मालिक का खजाना। आपके पैरों में हर कदम परमात्मा की याद में पद्मों की कमाई करने वाला भाग्य का सितारा। सोचो कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो पापा कहते हैं, क्या आप सब ये चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना? सर्व संबंध बाप दादा से है, फिर भी जीवन में यह 3 संबंध आवश्यक है। माता पिता बंधु सखा गुरु स्वामी, ये तो भगवान से है ही, लेकिन हर बच्चे को ये 3 संबंध अवश्य चाहिए, पिता, टीचर और गुरु। और आप सभी सिक्की लदे लाडले बच्चे को यह सहज प्राप्त है। प्राप्त है ना? पूछ रहे बाबा। नशा है? वहां अलग अलग है, बाप अलग है, टीचर अलग है, गुरु अलग है। यहाँ तो एक ही पाठशाला में देखो, कभी वो पिता बन के परिवार का सुख देता है, कभी टीचर बन करके हमें स्टूडेंट की अनुभूति कराते हैं। तो दिल में गीत गाते रहते हो। कौन सा गीत गा रहे हो? ऐसा भाग्य प्राप्त करके कौन सा गीत दिल से निकलता है बताओ? बोल सकते हो? वाह बाबा वाह। और दूसरा? और किसकी वाह वाह? ये 3 भाग्य है ना? पालना, पढ़ाई और वरदान। तो 3 भाग्य के लिए 3 गीत होंगे। वाह बाबा वाह, ये बाबा की पालना का भाग्य। दूसरा गीत, वाह टीचर वाह, वाह शिक्षक वाह, पढ़ाई का भाग्य। तीसरा, वाह सतगुरु वाह। तो वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह, वाह सतगुरु वाह। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु, जिसको महान आत्मा कहते हैं, उससे द्वारा एक वरदान पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। और आपको बाबा ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा? बिन मांगे वरदान मिल रहा है। वहां इतने प्रयत्न करने के बाद एक गुरु से कुछ आशीर्वाद मिल जाता है, वरदान मिल जाता है। यहाँ तो बाबा कहते तुमने ब्राह्मण जन्म में कदम रखते ही योगी भव, पवित्र भव का वरदान सहज प्राप्त कर लिया। कभी स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप हमारे ऊपर बलिहार जाएगा? भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं, और यहाँ
हम्म? और भगवान बाप किसके गीत गाते हैं? आप लकी बच्चों के। अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान में आए हो? स्थूल विमान में भी परमात्म प्यार के विमान में सब तरह से पहुंच गए हो। परमात्मा विमान कितना सहज ले आता है। कोई तकलीफ हुई? बाबा का प्यार हर बंधन तोड़ के हमें हर साल ले जाता है। ले जाता है ना, ले जाता है मधुबन, है ना? कोई बंधन नहीं खींचता। कौन लेके जाता है? बाबा खींचता है। प्यार की ताकत ही हमारे सब बंधनों की रस्सियां काट देती है। बीमार भी ठीक हो जाता है, लंगड़ा भी चलने लग जाता है और वहां पहुंच जाता है। प्यार है। कोई तकलीफ? तकलीफ नहीं। तो सभी परमात्म प्यार के विमान में पहुंच गए हो। इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा एक एक बच्चों को देख, चाहे वह पहली बार आए हैं, चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा कोई भी बच्चा, चाहे वह छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है, चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिकिलधा है। क्यों सिकिलधा है? कोई नया है, कोई पुराना है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई महावीर है, कोई पुरुषार्थी है, अभी कोई कमजोर भी है, लेकिन बाबा का एक एक बच्चा सिकिलधा है। क्यों सिकिलधा है? आपने बाप को ढूंढा, मिला तो नहीं। मिला? हमने बाबा को ढूंढा, नहीं मिला, लेकिन बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को बहुत प्यार, सिक, स्नेह से, देखो कोने कोने से ढूंढा। तो प्यारे हो ना, तब तो ढूंढा है, क्योंकि बाबा जानता है मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसमें कोई भी विशेषता ना हो। है ना? बाबा की देखो एक एक बच्चे के लिए कितना जाने जाननहार है, कितने जन्मों के कर्म, पुरुषार्थ और भाग्य को बाबा देख लेता है। तब संगम पे हमें भगवान की गोद नसीब होती है। आज हम भगवान की पालना में पल रहे, हमारा एक जन्म का भाग्य नहीं है, कई जन्म, न जाने हमने कितने ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे जो बाबा के रजिस्टर में नोट है। तो बाबा कहते हैं कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसमें कोई भी विशेषता ना हो। कोई विशेषता ने ही तो यहाँ लाया है ना। कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को तो पहचान लिया। एक विशेषता जरूर है कि दिल से हमने बाबा कहा, तो ये बाबा शब्द निकलना ये भी बहुत बड़ी विशेषता है। मेरा बाबा कहा, सब कहते हो ना मेरा बाबा। कोई है जो कहता है नहीं ये तेरा बाबा है, मेरा बाबा नहीं? कोई है इनमें से? नहीं। सब क्या कहते? मेरा बाबा। तो ये विशेषता है ना। इतने बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान ना सके, लेकिन आप सबने बाप को पहचान लिया, अपना बना लिया, तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं इतनी खुशी है कि भगवान गुप्त वेश में आए हुए हमने उनको पहचान लिया। उड़ रहे हो ना, चल तो नहीं रहे हो, उड़ रहे हो, क्योंकि चलने वाले बाबा के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे। ये ध्यान रखो। कर लेंगे, हो जाएंगे, बन जाएंगे, पुरुषार्थ कर लेंगे, ये जो गे वाली भाषा बोलने वाले हैं ना, वो चलने वाले हैं। और ये चलने वाले बाबा के साथ घर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि बाबा उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? इसलिए बाबा सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना? हो? बाबा पूछ रहे हैं हो तो हाथ उठाओ। जो उड़ती कला वाले हैं,
कि कभी चलती कला कभी उड़ती कला, यह तो नहीं ना सदा उड़ने वाले डबल लाइट हो। क्यों? सोचो, बाबा ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में है, बुद्धि में है, तो आज बाबा को दे दो। गारंटी भगवान गारंटी ले रहा है, कोई इंसान नहीं ले रहा है ना। जो भी मन में बुद्धि में किसी भी प्रकार का बोझ है, बाबा को दे दो। बाप लेने आया है तो बाप को बोझ दे दिया है या थोड़ा थोड़ा कहीं संभाल के रखा है। जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में सोचने की क्या बात है। या 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं हैं, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं हो ना, मजबूर हो कि मजबूत हो? मजबूर हो या मजबूत हो? मजबूत हो। तो मजबूर कभी नहीं बनना, सदा मजबूत रहना, ठीक है। अच्छा, शक्ति या मजबूत हो या मजबूर हो? मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? बोझ अच्छा लगता है? बोझ से दिल लग गई है क्या? अच्छा लगता है? हाँ नहीं ना। छोड़ो तो छूटो, छोड़ते नहीं हो इसलिए छूटता भी नहीं है। छोड़ने का साधन क्या है? हमें पता है कि ये जो मेरे जो जाल फंसे हैं, ये मुझे कष्ट के अलावा कुछ नहीं देती है ना। हम छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं छूट रहा है। तो छोड़ने का साधन क्या है? हम चाहते नहीं है कि ये सब बोझ बोझ ले करके घूमे, लेकिन क्या करें, वो आ ही जाता है दूसरे सेकंड। तो ये बोझ को छोड़ने का साधन क्या है? दृढ़ संकल्प। संकल्प करते हो लेकिन दृढ़ता नहीं। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। बाबा के सामने दृढ़ संकल्प करते हो, जब तक माँ वाक्य चलते हैं, कुछ भी हो जाए हम बोझ नहीं उठाएंगे, कुछ भी हो जाए सब ड्रामा पे छोड़ देंगे, जो होगा अच्छा होगा, बाबा मेरे साथ हैं, है ना। लेकिन जब गए कर्म क्षेत्र में तो वापस मेरा मेरा कर लेते हैं। तो कारण क्या है? दृढ़ संकल्प तो किया, लेकिन जो क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में वो बार बार रिवाइज होना चाहिए, बाबा से प्रतिज्ञा, वो रिवाइज नहीं करते हो। बार बार मन में रिवाइज करो और रियलाइज भी करो बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या है। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना यह करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो कि बोझ है क्या और डबल लाइट क्या है ना। जैसे हमें नॉलेज तो है कि हाँ देह अभिमान क्या है, देही अभिमानी क्या है, हमें नॉलेज तो है बंधन किसको कहते हैं और बंधन से हमें क्या मिलता है और बंधन मुक्त बनने से हमें क्या मिलता है, हमें सब पता है, नॉलेज है। लेकिन जो बार बार यही नॉलेज को रियलाइज अगर कर ले तो शायद परिवर्तन हो सकता है ना। वो बोझ हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन रियलाइजेशन नहीं है। समझ है लेकिन रियलाइजेशन नहीं है। अंतर सामने रखो। रियलाइजेशन माना फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अगर ये समझ आ गई हमें तो हम किधर और आगे बढ़ेंगे, फायदे की ओर आगे जाएंगे। क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं? जो कहते हैं वह करके दिखाओ। समय की कमी है, भी समय की समीपता है तो उस रिजल्ट बाबा देखना चाहते हैं। समय कम है, पुरुषार्थ बहुत रहा हुआ है, इसलिए जो कहते हो वह करके दिखाओ। जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है, क्योंकि बाप दादा का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति और जीवन मुक्ति।
सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना कि आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने आप से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है, व सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, या संगम पे मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं? क्या करना है? सतयुग में जाएंगे तो मुक्ति का अनुभव करेंगे, या सतयुग में जाएंगे तो हम जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे, या संगम पे ही हम मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार डालेंगे? क्या करना है? हाँ, क्योंकि आप कहते हो ना कि हम अभी ईश्वरीय संस्कार से देवी संसार बनाने वाले हैं। संडे लास्ट मुरली थी ना, ब्रह्मा बाप के संस्कार, ईश्वर के संस्कार, देवी संस्कार। हमारे संस्कारों से ही नई दुनिया अर्थात नए विश्व बनेगा। तो संस्कार तो यहीं से भरने होंगे। तो बाबा कहते हैं अपने संस्कार से ही नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज रूप में चाहिए। तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से जो पास्ट लाइफ के बंधन है उससे मुक्त हुए हो। लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त है या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में हमें बांधता है? पास्ट के जन्म के बंधन तो मुक्त हो गए, समझ लीजिए। कोई भी संबंधी हो गया, आप कोई नया संबंध बनाना नहीं चाहेंगे। बहुत सारे लोगों से, नेगेटिव आत्माओं से हमारा कट हो गया है ना, पार्टी शादी माहौल ये सब बहुत सारी चीज़ों के बंधन से रीति रिवाजों से मुक्त हो गए। लेकिन अभी भी कोई कोई चाहे हमारे पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन बीच बीच में इमर्ज हो जाते हैं, है ना। तो अभी भी बंधन है, कोई बांधता है, चाहे देह का बन, चाहे देह का अभिमान, चाहे बाबा ने कहा मान शान इच्छाएं, ये भी तो एक बंधन ही है ना। कोई पूछे, कोई सुख दे, कोई खुशी दे, ये क्या है? ये भी बंधन है। तो बाबा कहते हैं बंधन मुक्त बने हो या अभी भी इनमें से कोई बंधन अपनी ओर खींचता है? इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। इसी जन्म में जब तक पापा मेरे साथ है, जब तक ये ब्राह्मण परिवार मेरे साथ है, जब तक ये पवित्र वातावरण में हम पल रहे हैं, बाबा के सर्व वरदानों से हम पल रहे हैं, तब तक हम जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। यही हमारे ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त जीवन बंद दोनों का ज्ञान नहीं होगा, है। जीवन मुक्त क्या होता है वो भी समझ नहीं होगी, जीवन बंद क्या होता है वो भी समझ नहीं है। तो अभी ही अनुभव कर सकते हो जीवन बंद क्या है, जीवन मुक्त क्या है। क्योंकि आप सबका वायदा है, आपने अनेक बार वायदा किया है। क्या करते हो वायदा? याद है? याद है वायदा? एक तो किया नहीं है जो याद करना पड़े, बहुत सारे वायदे हैं। तो कौन सा वायदा याद है? हाँ, किसी से पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आप क्या जवाब देते हो? और क्या जवाब देते हो? और ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है आपका? और ये तो भविष्य सतयुग में बनेंगे, अब ये लक्ष्य क्या है? पवित्र बनना। और बापा कहते हैं बाप समान बनना। संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। पक्का है? पक्का है? बाप समान बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है। तो समान बनना है या थोड़ा भी बन गए तो चल जाएगा? ऐसे तो नहीं ना, चलेगा? चलेगा? थोड़ा चलेगा? नहीं, उसको समान तो नहीं कहेंगे। तो बाबा मुक्त है या बंधन है?
ब्रह्मा बाप को बंधन है या ब्रह्मा बाप बंधनों से मुक्त है? मुक्त है ना। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध का, माता पिता बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, उससे कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का कोई बंधन है, कोई स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कारों का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए? मानिए हमें देहधारियों का बंधन नहीं है, छोड़ आए हम देहधारियों का समाज, लोक लाज, नियम मर्यादाएं, ठीक है। अब हम ब्राह्मण परिवार में आ गए, लेकिन ब्राह्मण परिवार में दैहिक संबंधों के छोड़ने के बाद भी बहुत सारे बंधन है ना। तो उन बंधनों से अभी भी कोई बंधन तो नहीं बांधता है। कितने प्रकार के बाबा ने अपनी इस स्थूल इंद्रियों का भी बंधन है, स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों का बंधन। बाबा ने संडे बोला था, राज्य, एक राज्य, तो एक राज्य सतयुग में अनुभव नहीं करना है, एक राज्य यहाँ अनुभव करना है। मैं आत्मा राजा, मन बुद्धि संस्कार मेरी हर इंद्रियां मेरे वश में काम करें, एक के लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण कार्य करे, ये है एक राज्य। तो देखो कि कोई भी इंद्रिया मेरे खिलाफ तो काम नहीं करती है, मेरे हिसाब से रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर से काम कर रही है। कचेरी लगाओ, है ना। तो कोई इंद्रियों का भी बंधन है, या कोई एक हमारी पुरानी आदत भी हो सकती है, आलस, अलबेलापन, या कोई भी उल्टी सुल्टी आदत भी हो सकती है, पुराने स्वभाव संस्कारों का भी बंधन हो सकता है। तो फिर बाप समान कैसे बनेंगे? और रोज वायदा करते हो कि मुझे बाप समान बनना ही है, हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हो? क्या बनना चाहोगे? लक्ष्मी नारायण बनना चाहोगे? राम सीता, है ना। तो लक्ष्मी नारायण बनना है। तो बाप दादा को भी खुशी होती है कि वायदा तो बहुत अच्छे अच्छे करते हो, लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते हो, वायदा और फायदे का बैलेंस नहीं रखते हो, बैलेंस नहीं जानते हो। वायदों का फायदा बाप दादा के पास बहुत 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 बड़ा है, सभी का फाइल है। वायदों की फाइल कितनी है? बहुत 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 बड़ी है। ऐसे ही वायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो, कितना अच्छा लगेगा, है ना। जो वायदा करते हो उसको निभाओ, उसको बनना है, कितना अच्छा लगेगा। ये सेंटर्स की टीचर्स बैठी हैं, ये भी सेंटर निवासी बैठे हैं ना, तो समान बनने वाले हुए। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे समान चाहिए, है भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा नटखट हो जाते हैं। बाबा के पास सबकी रिपोर्ट है ना। जो परिवार में रहने वालों की भी है, तो बाबा कहते सेंटर पर रहने वाले भी कभी कभी थोड़े थोड़े नटखट हो जाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों का सारे दिन का हाल चाल दोनों देखते रहते हैं। सेंटर वालों को भी नहीं छोड़ता बाबा, 24 घंटा नजर है। आपकी दादी भी वतन में थी ना, तो दादी भी देखती थी, तो क्या कहती थी पता है? कहती थी बाबा ऐसा भी क्या है, ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, आप देखते रहते हो। दादी भी तो सूक्ष्म रूप में देखती होगी ना, बाबा के पास वतन में बैठे, है ना। भाई अव्यक्त हो गए तो देखेंगे ना दादी भी। सुख जब अगस्त में अव्यक्त हुई और ये अक्टूबर में मुरली चली, तो पापा के पास बैठ के सब सारे हाल, बाबा ऐसे बच्चे हैं आपके, बाबा ये बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे सोचते हैं, ऐसे काम करते हैं, और आप सारा दिन ऐसे बच्चों को देखते रहते हो। तो दादी को भी आश्चर्य लगते हैं। तो सुना आपकी दादी ने क्या देखा? अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी ही मिलता है ना। कैसा लगता है? उस समय तो हमारी मम्मा, बाबा और बड़ी दादी थे, तीन ही थे वतन में बैठे। अब तो सारे पूर्वज देखते हैं हमको, सारी दादियां देखती हमारे सारे खेल,
सारे हमारे वरिष्ठ भाई जो महारथी होके गए हैं वो सब देखते हैं। सोचो कैसा लगता होगा अगर हम नटखटपना दिखाते या कोई हमारे अंदर आलस अलबेलेपन की बीमारी है या कोई ऐसा उल्टे सुलटे काम करते हैं। सारी दादियाँ सूक्ष्म रूप में हमें देख रही है ना। तो एक दादी ने बाबा को सवाल किया, सोचो ये आपके बच्चे हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे सोचते हैं, इतना आलस अलबेलापन, ये पढ़ाई पढ़ते, ये पुरुषार्थ करते हैं, अब तो सारे ही देख रहे हैं। तो कैसा वंडर लगता होगा उनको कि ये बाबा के बच्चे हैं। इसीलिए परिवार में भी जो पूर्वजों की फोटो क्यों रखी जाती है पहले के समय में, अब तो सब फीलिंगलेस हो गए सब, वो फीलिंग ही नहीं आती है। पहले के समय में पूर्वजों की एक फोटो अगर घर में होती थी ना तो ये पूरी फीलिंग आती थी कि हाँ पूर्वज हमें देख रहे हैं, तो उस घर में तो कम से कम ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। ऐसे पहले अंदर की भावनाएं होती थी, तो ये डर भी था और उन पूर्वजों को आशीर्वाद भी उस परिवार से रहता था, उन पूर्वजों की दुआएं भी उस परिवार में रहती थी, सूक्ष्म रूप में वो चेक करते रहते थे। तो ये हमारी दादियाँ क्या है, ये हमारे पूर्वज है, हमारे मम्मा बाबा ये हमारे पूर्वज हैं। इसलिए नहीं सोचे कि वो चले गए, है ना। ये सब हमारे जिस स्थान पर हम जो भी कर्म करते हैं सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। अच्छे करेंगे तो हमें दिल की दुआएं भी देते हैं, उनकी ब्लेसिंग भी होती है, उनकी सकाश भी होती है, उनकी पावर भी होती है, बस महसूस करो उसको, है ना। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो नेचुरल लाइफ होगी ना, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर ही है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं चेक करे। अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो, कारण सोचो और कारण के साथ निवारण भी सोचो। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दिया है, सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। खजाने को यूज करने से ही तो खजाना बढ़ता है। खजाना आप सबके पास है, बाप दादा ने दिखा है। आपके पास ज्ञान है, प्यार भी है, खुशी भी है, शक्तियाँ भी है, सारी पावर आपके पास है, बस उसे समय पर यूज करो। हर एक के स्टॉक को देखता है बाबा, क्या करता है वतन में बैठ के, हर एक के स्टॉक को देखता है। बुद्धि है स्टॉक रूम, आपकी बुद्धि क्या है, स्टॉक रूम क्या बोलते हैं, स्टोर रूम कहते हैं ना। बुद्धि में सारा ज्ञान है आपके पास, सुना, सारा ज्ञान, बुद्धि में सारे गुण। अभी आप में से कई शांति के ऊपर भाषण करो, कर सकते हो, इतना ज्ञान है आपके पास शांति की टॉपिक पे। शांति क्या चीज़ है, कहाँ से मिलती है, शांति के गुण से क्या प्राप्ति होती है, मुझे क्या प्राप्ति होती है, वायुमंडल को क्या प्राप्ति होती है, उस वायुमंडल में रहने वाले को क्या प्राप्ति होती है, सब कुछ सारी नॉलेज हमारे पास है ना, इतना स्टॉक है। बाप दादा ने सबका स्टॉक रूम देखा है, स्टॉक में है, लेकिन खजाने को समय पर यूज नहीं करते हो। शांति अच्छी लगती है ना, शांति अच्छी लगती है। ज्ञान कौन से ऐसी पॉइंट है जो आपको नहीं पता है, सब पता है। अभी किसी को सुनाने के लिए कहे तो बहुत अच्छा सुना सकते हो, लेकिन अपनी परिस्थितियां जब सामने आती हैं तो वो ज्ञान की पॉइंट वो स्टॉक रूम से बाहर नहीं निकलती है, वो यहाँ स्टॉक है, वो बाहर आनी चाहिए, व्यवहार में आनी चाहिए। सिर्फ पॉइंट के रूप में सोचते हैं, हाँ यह नहीं करना है, यह करना है, पॉइंट के रूप से यूज करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज नहीं करते, इसलिए पॉइंट ही रह जाती है ना। बिंदु बन करके उस ज्ञान को आत्मा समझ के उस ज्ञान की पॉइंट को यूज करो समय पर। केवल हम पॉइंट यूज करते हैं, लेकिन अभिमान अंदर जबरदस्त है ना, तो वो स्वरूप बनना चाहिए, वो नहीं बनता है। इसीलिए पॉइंट बन करके मैं आत्मा हूं और बाबा की पॉइंट को स्वरूप में लाओ, तो हमारी बिंदु रूप की अवस्था हो जाएगी। पॉइंट बन के यूज करो तो निवारण हो जाएगा। बोलते हो
या नहीं करना चाहिए। फिर भूलते भी हो तो बोलने के साथ भूलते भी हो। इतनी सहज विधि सुनाई है। सिर्फ संगम युग में एक बिंदी की ही कमाल है। बस एक बिंदी यूज करो, है ना, पॉइंट यूज करो, और कोई मात्रा की यहाँ आवश्यकता नहीं। 3 बिंदी को यूज करो, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। 3 बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। लगाना चाहते हो बिंदी, लेकिन लगाने के समय बिंदी लगाना चाहते हो, कोई भी बात हुई, ड्रामा कोई भी बात हुई, डॉट, लेकिन जैसे बच्चा है, अगर बिंदी लगाना चाहते, किसी ने धक्का मारा, हिल गया तो कुछ और ही मात्रा बन जाएगी उसकी, है ना। ऐसे हम कोई भी परिस्थिति में बिंदी लगाना चाहते हैं, किसी ने आके हमको धक्का दे दिया, डिस्टर्ब कर दिया, कोई ऐसी बात कह दी, तो बिंदी की जगह क्या लग जाता है, हाथ हिल गया ना, है ना। हाथ हिलना माना बुद्धि हिल जाना, और बुद्धि हिल गई तो क्या लग जाता, क्वेश्चन मार्क। देखो ऐसा गणित कौन सिखाएगा, ऐसी पढ़ाई कौन पढ़ाएगा, भगवान के अलावा कोई पढ़ा नहीं सकता। तो लगाना चाहते हो बिंदी, लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता है तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है, या आश्चर्य की रेखा बन जाती है। वह हाथ हिलता है, यह बुद्धि हिलती है। नहीं तो 3 बुद्धि को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है। 3 बिंदी को बुद्धि में स्मृति में रखना क्या मुश्किल है। लेकिन बिंदी लगाना चाहते, किसी ने कुछ छेड़ दिया, हमारी बुद्धि को हिला दिया, क्यों हो गया, कैसे हो गए, मेरे साथ ही ऐसा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने तो उसके साथ ऐसा नहीं किया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो मेरी बुद्धि को हिलाया ना, है। तो बिंदी की जगह देखो कितनी सारी मात्राएं लग गई, क्वेश्चन भी लग गए, आश्चर्य भी लग गया, ये लग गया। तो लेकिन बिंदी लगाना कितना सहज है। बाप दादा ने दूसरी सहज युक्ति बताई है, वह क्या, एक तो बिंदी लगाओ, कोई भी कारण का निवारण करने के लिए, या पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए, या उड़ती कला का अनुभव करने के लिए, या जीवन में रहते जीव सब बंधनों से मुक्त होने के लिए। पहला तो डॉट, बिंदी लगाओ, चलो नहीं लगती है छोड़ दो। दूसरा, दुआएं दो, दुआएं लो, ये तो कर सकते हैं ना। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता है, धारणाएं थोड़ी कम हैं, भाषण करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन सिर्फ दुआएं दो, दुआएं लो। एक ही बात करो और सब बातों को छोड़ दो। बस एक बात करो, दुआ लेनी है, दुआ देनी है। कुछ भी हो जाए, कोई मुझे कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है, दुआ लेनी है। एक बात पक्की करो, इसमें सब कुछ आ जाएगा। अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो क्या इसमें शक्तियाँ और गुण नहीं आएगा, आएगा ना। हम किसी को दुआएं देंगे तो बहुत बड़ी पावर है ये मेरे अंदर, है ना, पावर है। और किसी ने मुझे दुआएं दी तो वो गुण भी आएगा और शक्तियाँ भी, वरदान सब कुछ आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बस एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो। एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो। चलो, और बातें बुद्धि में नहीं आती हैं, एक तो आएगी, कौन सी, एक तो है, चलो योग नहीं लगता है छोड़ दो, हैं, धारणाएं नहीं हो रही है छोड़ दो, भाषण नहीं कर सकते हो छोड़ दो, बिंदी डॉट नहीं लगा सकते वो भी छोड़ दो। इससे सहज पुरुषार्थ, दुआएं दो, दुआएं लो, ये भी नहीं हो सकता। सबके अच्छे कर्म, सबकी विशेषताओं को देखो, सबको सहयोग दो, सबके लिए शुभ भावना रखो, शुभकामना माना, कोशिश करो हर एक आत्मा को मेरी मनसा वाचा कर्मणा से सबको सुख मिले, सबको सुख की वाइब्रेशन आए, है ना, ये कोशिश करो। किसी से हाँ देना ही देना है, लेना नहीं है। वो मुझे पूछे, मान दे, सम्मान दे, ये दे, वो दे, नहीं,
मुझे देना है, मैं कितना दे सकता हूँ किसी को। सहयोग है, स्नेह है, शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं, जितना दे सकते हो, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, सब कुछ दो किसी को, उसी से आपका स्टॉक भरता जाएगा। ऑटोमेटिक रिप्लाई होएगा, ऑटोमेटिक वाइब्रेशन आएगा। दुआ ऐसी चीज थोड़ी है जो उठा के दे दिया, है ना। भाव है तो ऑटोमेटिक एक्शन रिएक्शन, आपके वाइब्रेशन उन तक पहुंच रहे हैं, वो ना चाहते हुए भी उधर से रिएक्ट होएगा आपकी तरफ, है ना। देखो क्या कह रहा है वो, दुआएं मिलती रहेगी। हाँ, तो कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे दुआ देनी है और लेनी है। कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना? अच्छा, तो जब भी जाओ ना यहाँ से तो ये ट्रायल करना, इसमें सब योग युक्त आप ही हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त तो हो गए ना। लेकिन लक्ष्य रखो, मुझे दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई कुछ भी देवे, बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएगी, क्योंकि वायदा करेंगे ना तो माया भी वायदा सुन रही है कि ये वायदा करेंगे, वो भी फिर अपना काम करेगी। आप कहोगे कुछ भी हो जाए मैं क्रोध नहीं करूंगी आज, आप करके देखो, उस दिन माया जरूर अटैक करेगी, है ना। आपने चैलेंज किया है उसको, आपका इधर का भगवान के साथ वायदा और उसके साथ चैलेंज, तो वो छोड़ेगी नहीं, है ना। तो करेगी, जब माया जीत बन जाएंगे फिर वो नहीं करेगी। अभी तो माया जीत बन रहे हो ना, तो वह अपना काम जरूर करेगी, लेकिन मुझे दुआ देनी है, दुआ लेनी है। हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ जो कहते हैं हो सकता है। अच्छा है, शक्तियां हाथ उठाओ। हाँ हो सकता है, सब तरफ की टीचर्स आई हैं। तो जब आप अपने देश में जाओ तो पहले पहले सभी को एक सप्ताह यह होमवर्क करना है और रिजल्ट भेजनी है। कितने जने क्लास में मेंबर हैं, कितने ओके हैं और कितने थोड़े कच्चे और कितने पक्के हैं। तो ओके के बीच में लाइन लगाना, बस ऐसे समाचार देना, है ना। कितने पक्के हैं, कितने कच्चे हैं, वो रिपोर्ट कौन देगा? हमारे पास भी कहाँ से आएगी, है ना। तो वो तो आपके परिवार वाले देंगे ना, कि भाई 24 घंटा जिसके बीच में रह रहे हो वो सर्टिफिकेट दे कि हाँ ये सारे दिन में बहुत अच्छा काम करते, दुआएं लेने और दुआएं देने का। इतने, हाँ इतने जने ओके, इतने जने में ओके में लकीर लगी है। इसमें देखो डबल फॉरेनर्स आए हैं तो डबल काम करेंगे। एक सप्ताह की रिजल्ट भेजना, फिर बाप दादा देखेंगे, सहज है, मुश्किल तो नहीं है ना। माया आएगी, सुना बाबा हमें सावधान कर रहे हैं, माया आएगी। आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो ऐसा संकल्प कभी नहीं आता था, अब आ गया, यह होगा। लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की निश्चित विजय तो है ही। दृढ़ता का फल है सफलता, सफलता न होने का कारण है दृढ़ता की कमी। समझ में आ रही? अगर हम जो भी होमवर्क करते हैं कर्म क्षेत्र में कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मान लीजिए मुझे क्रोध नहीं करना है, मैंने बाबा के सामने वायदा किया, लेकिन वहां जाकर के मैं फेल हो गई, मुझे क्रोध आ गया, तो कारण सामने वाला नहीं है, कारण बाबा नहीं है कि बाबा पहले तो मुझे इतना गुस्सा आता नहीं था, आपके ज्ञान में आने के बाद पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है ना। तो दोषी कोई नहीं है, केवल मेरे दृढ़ संकल्प की कमी है ना, कि संकल्प मेरा ढीला हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सफलता वहां है जहां दृढ़ता है। अगर सफल नहीं हुए हम कोई भी होमवर्क में, कोई भी पुरुषार्थ में, तो दृढ़ता की कमी है, तो पहले उसको ठीक करना है। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी है। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हो, ऐसे ही स्वयं की, स्व के प्रति सेवा,
स्व सेवा और विश्व सेवा। स्व सेवा अर्थात खुद को चेक करना और अपने को बाप समान बनाना। कोई भी कमी कमजोरी बाप को दे दो ना, अपने पास रखी क्यों है? बाप को अच्छा नहीं लगता है ना? जो भी कमी कमजोरी है बाबा को अच्छी नहीं लगती है। क्यों कमजोरी रखते हो? दे दो। देने के टाइम छोटे बच्चे बन जाओ। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज संभाल नहीं सकता, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करता है? मम्मी पापा को कहता है आप ले लो, ऐसे करता है ना। ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ बंधन जो आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाप दादा दिखता है, एक तरफ यह सोच रहे हैं है तो अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, कैसे करूं, यह तो अच्छा नहीं है। एक तरफ अच्छा नहीं है यह भी कह रहे हो, दूसरी तरफ उसे संभाल के रख भी देते हो, तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? एक तरफ कहते हो कि बोझ अच्छा नहीं है, सोचता हूं सब बाबा को सौंप दूं, ये त्याग तपस्या कर लो। एक तरफ ये भी सोचते बहुत झमेला है संसार का, ये बंधन वो बंधन है ना, सब छोड़ करके बस शांति अपना ले, ये भी चाहते हो। और एक तरफ छोड़ना भी नहीं चाहते हो, वो भी अच्छा लगता है, संभाल के रख भी लेते हो। तो इसको क्या कहें? अच्छा कहे? अच्छा कहे इसको? अच्छा तो नहीं है ना। तो आपको क्या बनना है? आपको क्या बनना है? हाँ, बोझ अच्छा नहीं है फिर भी संभाल के रखते हो, तो उसको अच्छा कहेंगे? उस बच्चे को अच्छा कहेंगे? नहीं कहेंगे। आपको क्या बनना है? अच्छे ते अच्छा। ठीक है, क्या बनना है? अच्छे ते अच्छा। अच्छा भी नहीं, अच्छे ते अच्छा। तो जो भी कोई ऐसी बात हो, बाबा तो हाजिरा हजूर है, उसको दे दो। और अगर वापस आवे भी तो अमानत समझ के फिर दे दो। कोई कमजोरी बाबा को दे दी हमने, ठीक है, और फिर अगर कोई समय वापस आ भी गई हमारे पास, फिर अरे ये अमानत आई थी, 5 मिनट के लिए क्रोध आ गया, 5 मिनट के लिए वो बाबा की अमानत हमारे पास आ गई, फिर वापस उसको बाबा ये तेरी अमानत है वापस ले लो। अमानत में ख्यानात नहीं की जाती है, क्योंकि आपने तो दे दी है ना, तो बाप की दी हुई चीज बाप की चीज हो गई। तो बाप की चीज या दूसरे की चीज आपके पास गलती से आ जाए तो आप अलमारी में रखते हो क्या? रखते हो? कहीं ट्रैवल में गए तो किसी की चीज गलती से आपके पास आ गई, तो आप उठा के मेरा समझ के अलमारी में रखते हो क्या? नहीं ना, रख देंगे, निकालोगे ना, कैसे भी करके निकालेंगे, उसे रखेंगे नहीं, संभालेंगे तो नहीं ना। तो बाबा को दे दो। जो भी कमी कमजोरी है जो आपके लिए ठीक नहीं है, बाबा को दे दो। बाप लेने के लिए आया है, और तो कुछ आपके पास है ही नहीं जो दो। सुना, आपके पास जो स्टॉक रूम है ना, वो नहीं मांग रहा है बाबा, लेकिन जो आपकी कमजोरियां है उसके अलावा आपका क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तो जो कुछ है दे दो, लेकिन यह तो दे सकते हो ना, अक के फूल वह तो दे सकते हो ना। संभालना अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है? अक का फूल कौन संभाल के रखता है? कोई नहीं। चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभव में सदा लहराने वाले बच्चे हैं। एक बाबा दूसरा न कोई, स्वप्न में भी दूसरा न कोई, ऐसे बाप दादा के अति प्यारे और अति देहभान से न्यारे। सिक्किलदे पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार और पदम पदम गुणा दुआएं हो, और साथ में बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो दिल की आशाएं कितनी है बाबा की। दिलाराम बाप के दिल पसंद बच्चे हो, दिल पसंद बच्चे, और बाबा के प्यार में लहराने वाले बच्चे। एक बाबा दूसरा न कोई, स्वप्न में भी दूसरा न कोई। ऐसे अति प्यारे सिकिलदे पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को। और बाप दादा क्या दे रहे हैं? पदम गुणा, पद्मा पदम गुणा दुआएं दे रहे हैं। और बात बालक सो मालिक बच्चे हो। याद रहेगा अपना वरदान? इस स्वरूप याद रहेगा? इतने स्वरूप याद रहेंगे कि हम है कौन, हम है कौन? रिपीट कर दो, आप है कौन? बोलो बोलो, आप है कौन? तो सुंदर दिलाराम बाप के दिल पसंद बच्चे हो। सेट कर लो यहाँ। हाँ, दिलाराम बाप के दिल पसंद बच्चे हैं और बाबा के प्यार में लहराने वाले बच्चे। स्वप्न में भी एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसे सिकिलते, ऐसे न्यारे और प्यारे बच्चे हैं। आज का वरदान है, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उस प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। अमृत वेले का महत्व जानकर उस स्टेज को पावरफुल बनाओ तो सारे ब्राह्मण, सारे दिन की जीवन आपकी क्या हो जाएगी? श्रेष्ठ, महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष बाबा से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। सुना? अमृत वेले के महत्व को जानकर सारी शक्तियां अमृत वेले अपने में भर लो और वो शक्तियों को सारे दिन कर्म व्यवहार में लाओ। तो सारे दिन में जो शक्तियों के आधार से आपने कर्म किया वो हर कर्म आपका महान बन जाएगा। तो आज की सारी दिन की दिनचर्या मेरी महान, तुम्हारा जीवन महान बन गया। हम सहज योगी बन जाएंगे और हमारा जीवन देख करके फिर अन्य आत्माएं भी जीवन बनाएगी। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। तो आज का सम्मान तो मैं बाबा का दिल पसंद बच्चा हूँ, दिलाराम बाप का दिल पसंद बच्चा। अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग के शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग के शक्तियों का प्रयोग करो। प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों के ऊपर और विकारों के ऊपर सदा विजयी होगी। प्रयोगी आत्मा अपने पुराने संस्कारों के ऊपर और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों के ऊपर और विकारों के ऊपर सहज विजय होंगे। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार रूपी सांप गले की माला अथवा खुशी में नाचने की स्टेज बन जाएगी। 5 विकार हमारे लिए, जब हमने विजय प्राप्त कर ली तो हम खुशी में
नाचेंगे। और विजू शंकर जी के गले में माला दिखाते सांप की, वो भी किसका यादगार है? विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, उसका यादगार है। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर शिक्षाएं। ओम शांति। तो सारा बोझ बाबा को दे दो, फिर जो होगा कैसा होगा? जो होगा कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा, है ना? अच्छे से अच्छा होगा। किसने गारंटी ली है? बाबा ने गारंटी ली है, ठीक है। इसलिए कोई भी बोझ हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। ओम शांति।